नमस्कार, सभी का स्वागत। आज का हमारा विषय है अंगूठे का हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव। अंगूठे का लंबा होना, बलिष्ठ होना, पतला होना, छोटा होना, यही कई बातें होती हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। किस तरह से, आइए करते हैं विश्लेषण। पहले तो ये भ्रांति दूर कर दीजिए आप लोग। अक्सर कहा जाता है कि जो अंगूठा है ना, वो शुक्र पर्वत का एक हिस्सा है। बिल्कुल गलत। बस जो आपके अंगूठे पर ये रथी रेखा है ना, जहाँ से वैवाहिक सुख को दिखा जाता है, बस वहाँ तक शुक्र पर्वत का प्रभाव होता है। शुक्र भोगों का राजा है। जातक के अंदर कामुक भावनाएं, भोग वासनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन असर होता है केवल रति रेखा तक, फैमिली रिंग तक। उसके ऊपर अंगूठे पर भावनाओं का असर नहीं होता। जातक प्रैक्टिकल हो जाता है। अब उसे सहयोग मिला किसका? बुद्धि रेखा का, ब्रेन लाइन का, और लिटिल फिंगर की जो बुद्धिमत्ता है ना, टैलेंट, उसका भी यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मतलब अब जातक के पास में विवेक आ गया। प्रैक्टिकल भी है और विवेक भी है, ज्ञान भी है। अब करते हैं विश्लेषण। यदि हमारा अंगूठा लंबा हो तो हमारे सफल होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लंबा अंगूठा मतलब जातक बुद्धिमान। कितना लंबा? ये आपके इंडेक्स फिंगर और इसका ये बेस फ्लैंज, इसका मिड। यदि आप अंगूठे को चिपकाएं इस तर्जनी फिंगर से और यह पहुंच जाए तर्जनी फिंगर के बेस फ्लैंज के मिड तक, तो मतलब जातक बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान है तो सफलता की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अंगूठा बलिष्ठ और मजबूत होना चाहिए। अगर वो आकार में पतला है, छोटा है, तो उसके साथ कई अवगुण भी मिल जाते हैं। लेकिन मजबूत हो और लंबा हो, जहाँ तक बुद्धिमान भी और प्रभावशाली भी, और सफलता की उम्मीद बहुत ज़्यादा। ऐसे में अगर अंगूठे का टॉप फ्लैंज यह लंबा हो तो क्या होता है? जातक की जो संकल्प शक्ति होती है ना, वो बहुत प्रबल होती है। वह बिना सोच विचार के काम करने में बहुत उतावली करता है। बहुत जोश होता है उसके पास। अगर पहला बड़ा है तो नीचे वाला छोटा हो गया। सोच कम होती है, जोश ज़्यादा होता है, और रिजल्ट निकलता है कि जातक जो उसके पास सोच है ना, जो भी है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, बहुत जल्दबाजी करता है। अगर ये नीचे वाला फ्लैंज ज़्यादा बड़ा हो ऊपर के मुकाबले, तो जातक के पास जोश इतना नहीं होता, वो उतावली पर तो नहीं करता, लेकिन सोच बहुत होती है, सोचता बहुत है, बस सोचता ही रहता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास जोश होता ही नहीं, रिसोर्सेज होते ही नहीं। तब क्या होना चाहिए? अगर सफलता पानी है किसी क्षेत्र में, तो दोनों पर्वों को बराबर होना चाहिए। टॉप फ्लैंज भी बराबर और नीचे वाला मिड फ्लैंज भी बराबर। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जातक के अंदर चिंतन शक्ति और कर्म शक्ति में एक संतुलन है। अब वो कामयाब होगा कब? ये बताएगा टॉप फ्लैंज का ये बेस, इसको बोलते हैं फिनिक्स आई। बहुत महत्वपूर्ण होता है, कभी विस्तार से बात करेंगे।
अगर ये दोनों पर्वों को बराबर करे और मोटाई चौड़ाई में बराबर हों, लंबाई में बराबर हों, तो पक्का मानिए जातक सफल होगा। पक्की बात। यहाँ पर अंगूठे का टिप है ना, ये ऊपरी टिप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि टॉप फैलेंज पीछे की तरफ झुका हो, थोड़ा लचीलापन लिए हुए हो, फ्लेक्सिबल हो, तो इसका मतलब होता है कि जातक ना बहुत हिंसक नहीं होता, उसे गुस्सा नहीं आएगा, बड़ा मिलनसार होगा, वो थोड़ा खर्चीला हो सकता है, खूब सारे दोस्त भी हो सकते हैं, कभी कभी थोड़ा केयरलेस भी हो सकता है, उसका अपने जो टारगेट है, गोल है, उससे थोड़ा ध्यान भटक सकता है, कई बार थोड़ा ओछापन भी कर देता है चरित्र के मामले में, लेकिन होता बहुत मिलनसार है। अगर ये अंगूठा अंदर की ओर झुके, टॉप फैलेंज हथेली के अंदर की तरफ, तो ऐसा जातक बड़ा आक्रामक हिंसक होता है, उससे गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में वह सब कुछ भूल जाता है और अपना या दूसरे का अहित कर देता है, घातक चोट भी पहुंचा सकता है गुस्से में। अगर ये अंगूठा बिल्कुल सीधा है, इस तरह से बिल्कुल सीधा, अब जातक दृढ़ संकल्पी होता है, बहुत ही दृढ़ संकल्पी, उसका व्यक्तित्व संतुलित होगा, इरादे पक्के होंगे, जो एक बार सोच लेगा वो पूरा करेगा। अगर अंगूठा छोटा है तो आदमी के अंदर बुद्धिमत्ता कम होती है, समाज की भलाई के बारे में कम सोच पाता है, बहुत स्वार्थी सा हो जाता है। अगर छोटे अंगूठे पर मिड फैलेंज बड़ा हो जाए तो जातक बहुत आलसी बन जाता है। तो छोटा अंगूठा दिखाता है आदमी कमजोरी और लंबा और बलिष्ठ अंगूठा दिखाता है आदमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली और सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमने देखा कि अंगूठा हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। ये कुछ तथ्य थे, आशा करता हूँ इससे आपका ज्ञानार्जन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।